नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष और आपकी इस श्रृंखला में। हमने अभी तक सारे ग्रहों के बारे में, कुंडली के 12 भावों के बारे में और 12 लग्नों के बारे में सारी चीज़ों की चर्चा की। उनका कैसा स्वभाव है, ग्रहों का कैसा स्वभाव होता है, किन ग्रहों से को हम किस स्वभाव से समझते हैं, हमारे ऋषियों ने हमको जो फार्मूले दिए हैं उस हिसाब से। अब आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। चंद्र नक्षत्र, चंद्रमा का प्रभाव हर नक्षत्र पर पूरी तरह से है, लेकिन अब नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं तो उनका हमारे जीवन पर प्रबल प्रभाव है, सटीक प्रभाव है एकदम। अब उन 27 नक्षत्रों में वैसे तो ज्योतिष अपार समुद्र है, इसका कोई पारावार नहीं है, लेकिन हम जैसे विद्यार्थी बस उसके एक दरवाजे पे से भी दूर दरवाजे पे खड़े हैं और कभी कभी कुछ सूत्र हाथ लग जाता है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा उनमें क्यों होता है क्योंकि समुद्र है वो। तो नक्षत्रों में 27 जो नक्षत्र हैं उनके अपने अपने स्वभाव हैं। उनमें पुरुष संज्ञक नक्षत्र, स्त्री संज्ञक नक्षत्र और नपुंसक स्वभाव के नक्षत्र। अब स्त्री जो पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं उनके पुरुषों के ही जैसे स्वभाव, जैसे हर चीज़ में अपने को आगे रखना, अपने को सिद्ध करना। उनमें कौन कौन से हैं? अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, पुष्य, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा। ये जो नक्षत्र हैं ये पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं। इनमें जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी हों, वो विशेष उनका स्वभाव होगा कि वो अपने को सिद्ध करने की कोशिश सबसे आगे रखेंगे। वो हर चीज़ में का नेतृत्व की जो मन की क्षमता होगी वो उनमें बहुत ज़्यादा होगी, मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। या जो द्वैस्वभाव नक्षत्र है जिसको नपुंसक सूचक नक्षत्र कह सकते हैं। और अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर स्त्री संज्ञक जो नक्षत्र हैं तो उनका स्वभाव। अब स्त्री संज्ञक नक्षत्र है भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, आर्द्रा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। अब ये जो नक्षत्र हैं ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं। अब स्त्री संज्ञक नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं, अब ये समझने की चीज़ है, तो वो लोग बेहद मेहनती होंगे, लेकिन पराधीन होंगे कहीं न कहीं, मतलब अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, कहीं न कहीं दूसरे पर छोड़ देंगे। लास्ट मोहर जो लगाएंगे वो दूसरे ही लगाएंगे, मन की लास्ट फैसला नहीं ले सकते। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्रों में पुरुषों का स्वभाव। और स्त्रियों की जहाँ तक बात करें तो स्त्रियाँ बेहद कर्मठ, बेहद हर चीज़ का नेतृत्व करने में, अपने फैसले खुद लेने वाली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो या कॉमर्शियल क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी या पारिवारिक क्षेत्र में हो, मतलब तो वो अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखने वाली मन के होते हैं। लेकिन उनका जो दाम्पत्य जीवन है, जो स्त्री संज्ञक नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्रियां हैं, उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है कहीं न कहीं, ये ज्योतिष के सूत्र कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नपुंसक द्वैस्वभाव जो सूचक नक्षत्र हैं उनकी। अब उनमें मृगशिरा, मूला और सदभिषा, ये 3 नक्षत्र जो हैं
वो द्वैस्वभाव मतलब नपुंसक प्रवृत्ति के नक्षत्र होते हैं, लेकिन बेहद मेहनती, मतलब जिस चीज़ को ठानना है वो पूरा करके ही छोड़ेंगे, और मतलब पुरुषार्थी बहुत होते हैं। और लेकिन एक ऐसा स्वभाव होता है उनका कि वो जिस चीज़ को मतलब कहने का मतलब ये है कि बैल की तरह जो मन कि वो किसी चीज़ को भी वो इतनी मेहनती होते हैं कि जिसको मन कि वो स्त्री और पुरुष सूचक नक्षत्र कर नहीं कर सकते वो, जो ये है। बाकी जो ये हमने चंद्रमा के नक्षत्रों का मन कि चंद्र नक्षत्र के हिसाब से जो है हमने फल बताया है वो चंद्र नक्षत्र के हिसाब से है। अभी हम फिर बाद में लग्न नक्षत्र के हिसाब से भी इनका सारी चीज़ों का लग्न के हिसाब से मन कि भी वो बताएंगे। और आप बताइए आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, चंद्र नक्षत्र में जब जन्म हुआ है तो कौन सा नक्षत्र आपके जन्म के टाइम पे था, और हमको कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमको बताइए, कमेंट में बताइए, हम उसका उत्तर देंगे आप जरूर।